ॐ त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अथा ते सुम्नमीमहे अथा ते सुम्नमीमहे ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोत ते नमः। केंद्रीय आर्य युवक परिषद के तत्वावधान में आयोजित 328वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी को संचालित कर रहे केंद्रीय आर्य युवक परिषद के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भ्राता श्री अनिल आर्य जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही विदुषी बहन अंजू जावा जी एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान ओम प्रकाश अरोड़ा जी व उपस्थित सभी सम्मान के योग्य भद्रजनों व वंदनीय पूज्य श्रद्धामयी मातृशक्ति सभी को हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ और अपने विषय की ओर आती हूँ, परमानंद की ओर। इससे पहले एक छोटा सा प्रश्न आप सभी के लिए। परमानंद की ओर हम में से कितने भाई बहन हैं जो परमानंद की ओर जाना चाहते हैं और कितने भाई बहन हैं जो परमानंद को पाना चाहते हैं? कोई एक माता बहन या भाई मुझे बताए। अपना ऑडियो खोल लेंगे, अपना कैमरा खोल लेंगे, कोई एक भाई बहन। चलिए, कोई नहीं, अपना ऑडियो भी बंद रखिए, कैमरा अवश्य आप खोल सकते हैं। मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? ये क्या आ रहा है, विजयादशमी कैसे मनाएं? ओम 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 आवाज आ रही है बहन जी आपकी। नमस्ते जी। जी जी नमस्ते बहन जी। बोलो। हाँ, तो आज का हमारा जो विषय है परमानंद की ओर। हम में से कितने भाई बहन हैं, मैंने प्रश्न पूछा था, जो परमानंद की ओर जाना चाहते हैं और कितने हैं जो परमानंद को पाना चाहते हैं? तो राजश्री बहन जी मुझे सामने दिख रही हैं, तो उत्तर आपसे ही हो जाए, फिर मैं अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। चलिए, हम सभी परमानंद की ओर जाना चाहते हैं और परमानंद को पाना चाहते हैं। प्रारंभ यहीं से करती हूँ, क्योंकि परमानंद की प्राप्ति बिना परमानंद के जाए हो नहीं सकती। अर्थात जो जो परमानंद की राह है उन पर हमें चलना ही पड़ेगा और जो परमानंद की विघ्न हैं उनको हमको हटाना ही पड़ेगा। बहुत ही आवश्यक हो जाता है व्यक्ति का जीवन कि वो जीवन उसका कैसा चल रहा है। देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कुछ बुराइयां भी रहती हैं, कुछ अच्छाइयां भी रहती हैं। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं है और कोई भी व्यक्ति सर्वशक्तिमान नहीं है। यह ऐसा हम सभी जानते हैं। फिर परमानंद की ओर कैसे जाया जाए, कैसे उसको प्राप्त किया जाए, ये दोनों ही बातें हम चाहते हैं कि हम परमानंद की ओर बढ़ें भी और परमानंद को प्राप्त करें भी, क्योंकि परमानंद की प्राप्ति के लिए परमानंद की ओर तो बढ़ना ही पड़ेगा। हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, विद्वानों ने, ज्ञानियों ने हमारे समक्ष बहुत सारे श्लोक, सूत्र और मंत्र रखे, उपनिषदों के माध्यम से, दर्शनों के माध्यम से और वेदों के माध्यम से, वह और गीता वगैरह के माध्यम से भी हमें महर्षि व्यास की पुस्तक मिलती है, श्री कृष्ण अर्जुन को जब उपदेश देते हैं। आज कुछ विषय को मैं इस तरह से मोड़
करना चाहती हूँ। जो बात वेद में है सत्य बात, वही बातें गीता के भीतर भी हैं। वहाँ भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, क्योंकि सारी सत्य विद्याएं जहाँ जहाँ गई हैं वे सभी वेद से ही निकली हैं। तो कहा गया कि व्यक्ति का जीवन अगर तपस्वी होता है, याज्ञिक होता है, सत्संगी होता है, तो वो व्यक्ति समझो परमात्मा की ओर अर्थात परमानंद की ओर बढ़ रहा होता है। देखना ये है कि हमारा जीवन कितना प्रतिशत परमानंद की ओर बढ़ रहा है। कहने को तो ये लगता है कि हम यज्ञ भी कर रहे हैं, हम वेद का स्वाध्याय भी कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी। एक शब्द है तप। स्वाध्याय हम सभी करते हैं, लेकिन जब तक व्यक्ति के जीवन में ये तप नहीं आता तब तक व्यक्ति अपनी उन्नति नहीं कर सकता। परिवार हो, समाज हो या राष्ट्र हो, जहां की भी वो उत्तमता चाहता है मेरा परिवार स्वस्थ हो, सुखी हो, समृद्ध हो, लंबी आयु वाला हो। यहां तक अगर वो व्यक्ति तपस्वी नहीं है तो समझो वो परिवार में भी सुख नहीं पहुंचा सकता। जैसे इसका उदाहरण देख सकते हैं, व्यक्ति घर में 4 व्यक्तियों का घर है, एक माता पिता और 2 बच्चे, और परिवार का जो मुखिया है पिता, वो चाहता है मेरा परिवार सुखी हो, स्वस्थ हो, तो इसके लिए उसको भी तपना पड़ता है। जिन चीजों को वो चाहता है कि मैं लूं, उनको उनका त्याग करके वो तपता है। तप है क्या? तप का अर्थ होता है जिससे काय इंद्रिय अशुद्धि क्षयात तपसः, हमारे शरीर इंद्रियों की अशुद्धि समाप्त हो जाए, उसको तप कहते हैं। कैसे समाप्त होगी? जब सहन शक्ति भीतर आ जाएगी। जब व्यक्ति के भीतर सहन शक्ति आती है, किसी भी चीज को, दुख हो, सुख हो, धूप हो, छांव हो, आज कम मुझे मिलेगा कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चे को खिलाऊंगा, मैं अपनी पत्नी को खिलाऊंगा, कोई बात नहीं, आज मेरे लिए कम रह गया। या फिर पत्नी ऐसी है, वो सोचती है कि मेरे पति के लिए चीज हो, मेरे बच्चों के लिए ये चीज हो, तो समझो वो तप कर रहा है। क्यों करना तप? एक प्रश्न ये भी हो सकता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं तपह किल्विषम हंति, तप से पापों का नाश हो जाता है। कौन नहीं चाहता कि हमारे पापों का नाश हो? सभी तो चाहते हैं, क्योंकि बिना पापों के नाश हुए हम परमानंद की ओर जा ही नहीं सकते। इसीलिए सर्वप्रथम जो बात कही है वह तप की कही है कि व्यक्ति तपस्वी बने। तप का अर्थ यह नहीं कि कोई व्यक्ति अगर धूप में खड़ा है और कह रहा है मैं 4 घंटे से खड़ा हूं और व्यर्थ ही खड़ा है, तब तो समझ में आता है जब वो किसी की प्रतीक्षा कर रहा है, व्यक्ति की अतिथि की प्रतीक्षा कर रहा है और उसमें धूप में उसको तपना पड़ रहा है, तब तो वो सहन कर रहा है धूप को, तब तो ठीक है, तप लग जाएगा उसका। लेकिन व्यर्थ ही वो खड़ा हुआ है और सभी से कह रहा है मुझे देखो, मुझे 5 घंटे हो गए, मैं तब कब से तप तप कर रहा हूं, ये तप नहीं है। सूरज तपता है, किस लिए तप रहा है? व्यर्थ ही तप रहा है? नहीं, सूरज तप रहा है, प्रकाश के लिए तप रहा है। सूरज तप रहा है, आपको सारे संसार के लिए तप रहा है, दिखाने के लिए तप रहा है। सूरज तप रहा है, सारे जम्स को समाप्त करने के लिए तप रहा है। सूरज तप रहा है, समय में व्यवस्थित होकर के तप रहा है, आपको व्यवस्था में चलाने के लिए तप रहा है। सूरज तप रहा है, आपको दिखा रहा है कि समय कितनी तेजी से भाग रहा है, ये आपके दिशा निर्देश के लिए सूरज तप रहा है। वृक्ष तप रहे हैं, किस लिए तप रहे हैं? किसी को छाया देने के लिए तप रहे हैं। नदी तप रही है, किसी लिए, किसी को जल पिलाने के लिए तप रही है, स्नान कराने के लिए तप रही है। धरती तप रही है, किसके लिए तप रही है? जीवों को आधार देने के लिए तप रही है। परमात्मा तप रहा है, किस लिए तप रहा है? सारे संसार को चलाने के लिए तप रहा है, सारे संसार को बनाने के लिए तप रहा है, सारे संसार को कर्मों का फल देने के लिए तप रहा है। जितने भी जीव जंतु हैं सभी के कर्मों के फल सारे संसार को ज्ञान देने के लिए तप रहा है। प्रत्येक संबंध हो, चाहे वस्तु का हो, स्थान का हो या समय का हो, सभी तप रहे हैं।
काल चक्र तप रहा है, उसका पहिया चल रहा है, वो भी तप रहा है, वो भी बता रहा है। अभी ये 12 मास में से अब ये मास आ गया, अब इसके बाद चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ ये सब आ रहे हैं, उसका काल का पहिया भी तप रहा है, वो भी बता रहा है आपको। तो मनुष्य कैसे तपे, प्रश्न अब ये यहाँ खड़ा होता है कि मनुष्य कैसे तपे। तो वहाँ गीता में बड़े सुंदर सुंदर श्लोक आते हैं। आप में से बहुत से भाई बहन गीता पढ़ते होंगे, जिनके ध्यान में वो चीज़ आएगी आज कि वास्तव में तप क्या होता है और किस प्रकार से हमको तप करना चाहिए, किस किस चीज़ का तप करना चाहिए। जैसा कि योग दर्शन में कहा गया कि तप करने से हमारे शरीर की और इंद्रियों की अशुद्धि जाती रहती है, अर्थात हर प्रकार से हम शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, निखर जाते हैं। जैसे कि सोना भट्टी में पड़ करके कैसा हो जाता है, कुंदन बन जाता है। घृष्टं घृष्टं पुनरपि पुनः चंदनं चारुगंधं छिन्नं छिन्नं पुनरपि पुनः स्वादु चैव इक्षुदण्डं दग्धं दग्धं पुनरपि पुनः काञ्चनं कान्तवर्णं प्राणान्ते अपि प्रकृतिविकृति जायते नोत्तमाना। घृष्टम घृष्टम पुनरपि पुनः, घिसते घिसते जब चंदन बहुत ज्यादा घिसता है तो चंदन क्या करता है, उसमें से सुगंध आनी प्रारंभ हो जाती है। छिन्नम छिन्नम, जब गन्ना बहुत ज्यादा पीसा जाता है तो उसमें से मधुरता पैदा हो जाती है। दग्धम दग्धम, जब सोने को भट्टी में तपाया जाता है तो उसकी चमक कई गुना अधिक बढ़ जाती है। प्राणांते अपि विकृति प्रकृति ही जायते नोत्तमानम, उत्तम श्रेष्ठ पुरुष वही है जो कि दुख हो सुख हो धूप हो छांव हो उसमें इसीलिए तप रहा है कि किसी को मेरे कारण, मुझे तो सुख मिलेगा ही उससे, लेकिन मेरे कारण किसी और को भी सुख मिलेगा। वो इसीलिए तप रहा है, तपाए दे रहा है। परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, मनुष्य तब तक मनुष्य नहीं है जब तक कि परिवार पर आई विपदाओं को वो सहन न कर ले और सुरक्षा हेतु उन प्रबंधों को करना प्रारंभ ना कर दे। मनुष्य तब तक मनुष्य नहीं है, उसको सामाजिक प्राणी कहा जाता है, समाज से लेता है, वो सारा दिन ले रहा है समाज से। जब एक बालक पैदा नहीं हुआ था, गर्भ में था, तब भी माता पिता से लिया, उसके बाद में माता पिता ने उसका पोषण किया गर्भ के भीतर भी, तो कहाँ से जूस पिया, कहाँ से अन्न खाया, कहाँ से वस्त्र लिए, कहाँ से क्या क्या लिया, समाज से लेता ही रहता है। ये तो एक गर्व की बात है, इससे आगे बाहर निकलता है बच्चा। आज हम इतने वर्ष के हो गए, हम लेते ही लेते बड़े हो गए। हमने तपा कितना, हमने दिया कितना, हमने त्याग कितना किया। तप में त्याग है, ध्यान देना। परसों में अपनी व्याख्या में कह रही थी प्रेम में त्याग है, आज मैं कह रही हूं तप में त्याग है। तपता वही है जो त्यागता है, कुछ छोड़ता है। व्यक्ति धूप में खड़ा है, वो कुछ छोड़ रहा है, वो छांव को छोड़ रहा है, तब जाकर के वो तप रहा है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः, समः संग विवर्जितः। शत्रु हो मित्र हो, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, मुझे मान मिले, सम्मान मिले या फिर मुझे अपमान मिले। शीतोष्ण, शीत हो चाहे उष्ण हो, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, सुख दुखेशु, सुख हो चाहे दुखेशु, समः संग विवर्जिता। जो तपस्वी आत्मा होता है वो कैसा होता है, समत्वम योग युच्यते, योग की स्थिति में बना रहना जान जाता है, समता को पैदा कर लेता है, संतुलन को पैदा कर लेता है। अच्छा एक बात बताइए, कोई सब्जी लेने व्यक्ति जाता है और तुला पर वो जब सब्जी तौली जाती है
तो क्या चाहते हैं हम कि तुला समान रहे, यही तो हम चाहते हैं कि बराबर हमको जितना वाट रखा हुआ है उतनी सब्जी मिले, उतने फल हमको मिले, उतनी दाल चीनी राशन हमको मिले। हर कोई चाहता है। लेकिन क्या हम अपने जीवन से चाहते हैं कि हम संतुलित रहना सीखें, हम इस तप को तपना सीखें। और किस लिए तपना सीखें? इसीलिए कि मेरे इस शरीर में आने के कारण मैं किसी को लाभ पहुंचा पाऊं। ये मनुष्य का चोला तभी हमारा सार्थक है, तभी हम इसको मनुष्य कह सकते हैं जब ये किसी को दे रहा है, त्याग कर रहा है। नदियाँ पिए न कभी अपना जल, वृक्ष खाए न कभी अपना फल, अपने तन को मन को धन को ईश को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान। देश को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान। ये तप एक कारण है परमानंद की ओर बढ़ने का। इसीलिए भाइयों बहनों, हमें तपस्वी बनना पड़ेगा। अब ये तप कितने प्रकार के, गीता में तो इसका वर्णन बहुत अच्छे से मिलता है, आप पढ़ा करिए। शास्त्रों को पढ़ने से हमें विवेक की उत्पत्ति होती है, और जब विवेक होता है ना तो वैराग्य आता है, और वैराग्य आता है तभी हम परमानंद की ओर बढ़ते हैं। ध्यान देना, आज विवेकी व्यक्ति तो है। कैसा विवेकी है? शब्द ज्ञान का विवेकी है। गीता में एक जगह पर भी और प्रेजेंट किया है कि मुझे कौन से लोग नहीं प्राप्त कर सकते। बोले मुझे 4 प्रकार के लोग प्राप्त नहीं कर सकते। निहारेण प्राप्यता, ये वेद के भीतर भी ये मंत्र आता है। न तम विदात ये माँ जजानी अन्यत अस्माकम अंतरम बभूम, निहारेण प्राप्यता जल्प्या च असुत्रप उक्त शासस चरंती। ये वेद ने भी ये मंत्र कहा है हमारे लिए कि कौन लोग हैं जो मुझको प्राप्त नहीं कर सकते। तो कहा जो घोर घने अंधकार में पड़े हुए हैं वे लोग मुझको प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए विवेक पहली आवश्यकता है। ज्ञान तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ज्ञान करने के बाद में क्या आपका विवेक उठ रहा, वैराग्य बन रहा है? जैसे महात्मा बुद्ध को ज्ञान हुआ था, उन्होंने देखा कि देखो एक अर्थी के ऊपर एक व्यक्ति लेटा हुआ जा रहा है, 4 लोग कंधा दे करके उसको लेकर के चले जा रहे हैं, और वो उससे वैराग्य कर रहे हैं। क्या मैं भी मर जाऊंगा? क्या मैं भी इसी तरीके से बूढ़ा होऊंगा, बीमार होऊंगा और मर जाऊंगा? क्या मेरी पत्नी भी मर जाएगी? क्या मेरे बच्चे भी मर जाएंगे? क्या ये सारा संसार जो जन्मा है वो मरने के लिए ही है? उसी से वो वैराग्य उठा रहे हैं। ऐसी चीजें बहुत सारी हमारे जीवन में घटना घटती हैं, लेकिन हमको वैराग्य प्राप्त नहीं होता। तो कहा कि अगर व्यक्ति तपस्वी जब तक नहीं बनेगा तब तक समझो वो परमानंद की ओर नहीं बढ़ रहा है, कोरा वो प्रदर्शन कर रहा है। इसीलिए कहा पहली बात तपस्वी बनो। तो किस किस का तप करो? तो कहा सर्वप्रथम जो तप है वो शरीर का तप करो। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसाम च शारीरम तप उच्यते। कहा जाता है तप ये नहीं कि हाथ ऊपर करके 4 घंटे तक खड़े रहे, पैर नीचे लटका करके 4 घंटे तक पड़े रहे। ये तप नहीं। तप कौन सा होता है? जिसके भीतर आपको कुछ सहन करना पड़े और किसी को तुम सेवा दे पाओ, किसी का तुम उपकार कर पाओ। तो यहाँ पर पहली बात कही, गीता का ही ये श्लोक मैं बोल रही हूँ, 17वें अध्याय में आता है ये। इसमें कहा गया देव। तो कहा देव, देव कौन होते हैं? बोले 2 प्रकार के देव होते हैं, एक जड़ और एक चेतन। तो जड़ जितने भी देव हैं हमारे, उन जड़ देवों की भी हम रक्षा करने वाले बने, है ना। और जो चेतन देव हैं उनको भी हम सेवा देने वाले बने। तो चेतन देव में हमारे माता पिता, अतिथि, आप और हम सभी आ जाते हैं इसके भीतर। तो हम सभी को सेवा देने वाले बने, और इस सेवा के भीतर भी क्या होता है? व्यक्ति को तपना पड़ता है। घर है हमारा, मान लीजिए, उस घर के भीतर भी सास है, बहू है, देवरानी है, जेठानी है, वो एक दूसरे को सेवा देती हैं, तो कुछ त्याग करना पड़ता है, उनको तपना पड़ता है। तो समझो अगर ऐसा व्यक्ति का जीवन होता है तो वो तप रहा है, और तप रहा है तो वो परमानंद की ओर बढ़ रहा है। ये जितनी भी जड़ शक्तियों के मैंने अभी नाम ले रही थी, सूरज का, नदी का, ये सभी जड़ शक्तियां तप रही हैं। किस लिए तप रही हैं? कि परमात्मा ने उनको कहा है कि तुम्हारा कार्य है यही। वो तो बंधन में है, लेकिन हम तो मुक्त हैं। तो हम और चेतन है, सबसे बड़ी बात। जो उनको तो पता नहीं, जैसे बांध दिया वैसे कर रहे हैं। वो तो सूरज को जिस चक्र में गति में घुमा दिया उस गति से घूम रहा है, पृथ्वी को जिस गति में घुमा दिया परमेश्वर ने उस गति में घूम रहा है ना। नदी को जिस गति से, जिस तरीके से उसमें जल भर दिया, उसके अंदर नदी में जल भरा हुआ है। लेकिन मनुष्य के पास तो ये बुद्धि है
कि इस प्रकार से कि मुझे तप किस तरह से करना है, किस प्रकार से मुझे परिवार की, समाज की, राष्ट्र की उन्नति करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो देवता लोग हैं, चेतन देव हैं, उनकी सेवा में उतरना पड़ेगा। और उसके लिए सहन शक्ति चाहिए, त्याग चाहिए, तपना चाहिए। दूसरी बात, जो जड़ हैं, जिनके ऊपर आज कितना हो रहा है, नदियों के ऊपर लोगों ने कितना कितना अत्याचार कर रखा है, इनकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य बनता है। इनकी हम सुरक्षा करें, गंदगी ना डालने दें लोगों को, जिससे वो स्वच्छ रहेंगी। स्वच्छ प्रवाहित अविरल जल बहेगा, हमारे लिए पीने के काम आएगा, हमारे लिए स्नान के काम आएगा, हमारी शुद्धि उससे होती है ना। तो इस प्रकार से हमें अपने देवों को के की सेवा में उतरना पड़ेगा। द्विज और जो ब्राह्मण होते हैं, द्विज कहते हैं ब्राह्मण को, जिनसे हमारा दूसरा जन्म होता है। एक जन्म हमारे माता पिता ने किया और दूसरा जन्म गुणों का आधान करके हमको उन्नत करने के लिए हमारे गुरुजनों ने किया। तो ऐसे द्विज लोगों की, गुरुजनों लोगों की हमको क्या करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी। तब जाकर के हम परमानंद की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सेवा करने से हमको उनका जो आशीष मिलेगा, उनसे जो ज्ञान की प्राप्ति होगी वो विरली होगी, और उस ज्ञान के बल पर ही हम, और आशीष के बल पर ही हम परमानंद की ओर बढ़ सकते हैं। गुरु, जो गुरुजन लोग हैं, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, ऐसे लोगों के सानिध्य में बैठना पड़ेगा। ब्रह्मनिष्ठ होकर के 3 संविधाएं लेकर के उनके पास पहुंचना पड़ेगा हमको। प्रभु हमें ज्ञान दो, हम उस परमानंद को प्राप्त करना चाहते हैं। ध्यान देना, लेकिन गुरुडम प्रथा में हमको नहीं पड़ना। महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो, जिन्होंने हमको गुरुडम प्रथा से दूर किया। उन्होंने न तो अपने चित्र को लगने दिया, और हमेशा हर चीज के लिए उन्होंने तो अपनी, जबकि उन्होंने अपनी अंतिम अवस्था आई तभी उन्होंने ये बात कह दी कि जब मेरा शरीर जल जाएगा तो मेरी राख को इस खेतों में बिखेर देना, कहीं नदियों में कहीं भी ले जाने की आवश्यकता नहीं है, और कहीं मेरी प्रतिमा बनाने की आवश्यकता नहीं है। जय हो ऐसे देव दयानंद की। ऐसे ही लोग पूरा जीवन तपते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब से लेकर उन्होंने परमात्मा का बोध करना चाहा, सही सही मायने में अगर आप चाहते हो परमानंद की ओर बढ़ना, तो महर्षि के जीवन को देख लेना। पग पग पर कांटे हैं, पग पग पर कंचे हैं, पैरों में छाले पड़ रहे हैं, विष पिया जा रहा है, लेकिन अपने काम को नहीं छोड़ रहे हैं। वो आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। किस लिए? एक परमानंद की प्राप्ति करना है, परमानंद की राह को पकड़ा। ऐसी राह को पकड़ा, जब एक बार मन में ये विचार आ गया कि मुझे परमानंद को पाना है, तो वो परमानंद की राह पर चलते चले गए। सब कांटों को दूर करते चले गए, सब कंचों को हटाते चले गए। लोगों ने पत्थर फेंके, लोगों ने फूल फेंके उनके ऊपर, लेकिन एक व्यक्ति ने तो उनको यहां तक कह दिया कि तुम्हारे सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, तुम्हें मिलता क्या ये ऐसा काम करने से? तो उन्होंने कहा, जब माली पौध लगाता है तो उसके सारे हाथ गंदे हो जाते हैं, और मैं भी वही पौध लगाने का काम कर रहा हूं। तो बताइए, ऐसे जो आदर्श पुरुष हमारे होते हैं, महान पुरुष जो होते हैं, ये हमको सिखाते हैं कि तप करना कैसे है। कितनी बार लोगों ने उनको कहा कि तुम्हारी बत्ती जला, उंगलियों की बत्ती करके और जला दिया जाएगा, तुम इसका खंडन करना छोड़ दो, पाखंड का खंडन करना छोड़ दो। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, चाहे तुम मेरे पूरे शरीर की बत्ती बना करके मुझे में आग लगा दो, तब भी मैं नहीं छोड़ूंगा। तप रहे हैं, चल रहे हैं, आंधी है, भूचाल है, उन्हें अपना काम करना है। प्रत्येक मानव को यह सोचना होगा कि हम सभी को, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को सुखी करना है। जो जो हमारे कर्तव्य बनते हैं, जो जो हमारा दायित्व बनता है, उसको हमें पूरी ईमानदारी के साथ में, ध्यान देना, सत्यता के साथ में, सत्यनिष्ठा के साथ में उसको हमको पूरा करते हुए आगे बढ़ना होगा। ये जो जितनी भी बातें होती है ना, ध्यान की, भजन की, उपासना की, आप अपने कर्म में ये सारा कर सकते हो। आपके कर्म में ये उतर आना चाहिए। आप अगर सत्य बोल रहे हो, किसी से सत्य कर्म कर रहे हो, धर्मयुक्त कर्म कर रहे हो, जो तुम्हारे लिए परमात्मा ने आज्ञा दी है उसको कर रहे हो, तो समझो आप परमात्मा की उपासना कर रहे हो। एक समय आएगा जब इन संसार के कर्मों को करते हुए और इस भावना से कर रहे हो कि मैं निष्काम कर्म कर रहा हूं, उस परमात्मा का अमृत पुत्र कहलाने के लिए, अर्थात उस परमात्मा के परमानंद को पाने के लिए मैं ये कर्म कर रहा हूं, आपको एक अलग से शांति आएगी। तो कहा, शरीर का तप तो ये होता है कि जब आप पूज्य जनों की सेवा करते हो, चेतन जनों की सेवा करते हो, जब आपको फिर कुछ भी कष्ट मिले, उसको आप ठीक प्रकार से सहन कर लेते हो। देव गुरु, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, और जो प्राज्ञ हैं, जिनकी प्रज्ञा बुद्धि जाग उठी है, ऐसे विद्वानों की शरणागति आप ले लेते हो। बुद्धि कितनी होती है?
बुद्धि 4 प्रकार से आकलन किया जाता है। बुद्धि, सुबुद्धि, मेधा, सुमेधा और प्रज्ञा, ये तीसरे स्तर पर जाती है। बुद्धि सभी के पास है, आपके पास, मेरे पास और सभी के पास परमात्मा ने मनुष्यों को बुद्धि दी हुई है। और ऐसी बुद्धि दी है, क्रिएटिव बुद्धि, क्रियाशील बुद्धि। इस बुद्धि के सारे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उत्तम बुद्धि बहुत कम लोगों के पास होती है। और 1 कोटि बुद्धि के बाद में मेधा, उत्तम मेधा बहुत कम लोगों के पास होती है, जो कि सही दिशा में चलती है। और दिशा ही, ध्यान देना, हमारी दशा को निर्धारित करती है कि हम किस दिशा में चल रहे हैं। क्या हम परमानंद की राह में चल रहे हैं? क्या परमात्मा ने जो आज्ञा दी है उस राह पर चल रहे हैं? बुद्धि, मेधा और फिर उसके बाद जो नंबर आता है वो प्रज्ञा का आता है। प्रज्ञा वो बुद्धि होती है जिसमें व्यक्ति की बुद्धि जाग जाती है पूरी तरीके से। और ये जो प्रज्ञा जब व्यक्ति के पास आ जाती है तो समझो वो परमानंद की स्टेप पर उसने, एक स्टेप पर उसने पैर रख दिया है। क्योंकि मेधावी छात्र हैं बहुत, लेकिन जरूरी नहीं वो परमानंद की ओर बढ़ रहे हैं। बुद्धिमान लोग हैं बहुत, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, रीडर हैं, बहुत सारे पद को लिए हुए लोग हैं, नेता हैं, प्रणेता हैं, लेकिन जिस व्यक्ति की बुद्धि परमेश्वर को जानने के लिए उद्बुद्ध हो चुकी है, ऐसा व्यक्ति ही फिर प्रज्ञावान कहलाता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, आज वो समय आ गया है कि हम सभी को तपस्वी बनकर के अपने मनुष्य के शरीर का कल्याण करना होगा, तभी जाकर के हम परमानंद की ओर बढ़ सकते हैं। फिर आगे की बात कही, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जमम, शुद्धता, अद्विर गात्राणि शुद्ध्यंती, मनः सत्येन शुद्ध्यंती, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। किस किस की शुद्धि होती है, मनुस्मृति ने हमको बता दिया। जल से स्नान करके हमारे तन की शुद्धि होती है, मन से सत्य बोलने से मन की शुद्धि हो जाती है, और आत्मा की शुद्धि विद्या और तप से, जिस तप की मैं बात कर रही हूं। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि क्रिया योग, ये योग दर्शन सिखाता है हमको। क्रिया में योग करना, कैसे करना है, तपस्वी बनना है। व्यक्ति समझो अगर तपस्वी बन गया तो समझो ईश्वर की ओर बढ़ गया वो। स्वाध्याय जो व्यक्ति करता है और स्वाध्याय को जीवन में धारण करता है, वही व्यक्ति तो तपस्वी है। स्वाध्याय के बाद दूसरा, स्वाध्याय ईश्वर प्रधाने, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि, और समर्पित भाव से कर्म करता है, तो समझो वो परमानंद की ओर बढ़ रहा है। तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा इसमें? अगर परिवार में रहना है तो पूज्य जनों की सेवा में अगर हमको कोई घाटा भी हो जाता है तो उसको हंस हंस करके सहन लेना। समाज का काम करने चले हैं और सभी की हम सेवा कर रहे हैं, समाज की जिस तरीके से हमसे हो सकती है, तन से, मन से, धन से, और फिर मुझको कोई घाटा हो जाता है तो उसको हंस हंस करके सहन लेना। राष्ट्र का काम करने के लिए चले हैं, राष्ट्र के एक अच्छे नागरिक हैं हम चाहते हैं हमारा राष्ट्र सुखी हो, स्वस्थ हो, समृद्ध हो, तो इसमें कोई घाटा मुझे हो जाता है उसको हंस हंस करके सहन कर लेना। प्यारी माताओं, भाइयों, बहनों, इस तप की व्याख्या तो बहुत लंबी जाती है। फिर कहा ये तो ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च, और ब्रह्मचर्य के 2 अर्थ। एक मोटा अर्थ जो मैंने समझा है, ब्रह्म के भीतर ही विचरण करना। आप पूरा दिन भर सुबह उठते हो, उठ करके सोते हो, तब तक ब्रह्म की मेरे लिए ये आज्ञा है। ब्रह्म में विचरण करने का मतलब क्या है? सिर्फ मात्र मुख से ओम ओम उच्चारण नहीं करना। ब्रह्म की मेरे लिए आज्ञा है कि मुझे अपने परिवार के भीतर कैसे रहना है, मुझे समाज के लोगों से किस प्रकार से बर्ताव करना है, मुझे राष्ट्र के लिए क्या क्या काम करने हैं। इस तरीके से ब्रह्म की आज्ञा को मानना ब्रह्म में विचरना है। ये मैं ऐसा समझती हूँ, और ऐसा हमारे शास्त्र भी बताते हैं। ब्रह्म में विचरण करो, सारा दिन झाड़ रहे हो, पोछ रहे हो, पोछा लगा रहे हो, काम कर रहे हो, ओम का जप करते रहो। माता बहना तो बड़ी अच्छी तरीके से करती हैं इस काम को, ओम का जप करती रहती हैं। लेकिन ओम आपके जीवन में प्रतिष्ठित हुआ कि नहीं, वो कब पता लगेगा? वो तप से पता लगेगा, आपके समर्पण से पता लगेगा कि आपका समर्पण कहाँ जा रहा है। क्या ये जो आप काम कर रहे हो ये अपने लिए कर रहे हो, या आप इस परोपकार की भावना से कर रहे हो कि मैं परमानंद को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं परमानंद की ओर बढ़ना चाहता हूं? तो उत्तर होगा आपका कहीं ना कहीं मैं इस शरीर को ही पाना चाहता हूं। इस शरीर को अर्थात संपत्ति को, धन को, प्रतिष्ठा को, पद को, इसी को ही मैं प्राप्त करना चाहता हूं। लेकिन नहीं, मेरा जन्म सिर्फ इस पैसे को, पद को, प्रतिष्ठा के लिए नहीं मिला।
मुझे ये जो जीवन मिला है वो परोपकार के लिए मिला है, पुण्य के लिए मिला है, उसका पुरुषार्थ करने के लिए मिला है। तब जाकर के मैं समझना कि मैं सही मायने में तप रहा हूं। और अहिंसाम च, और अहिंसा का तो सीधा सीधा अर्थ होता है न्यायकारी काम करना। परमेश्वर अहिंसक है, दुष्टों को दंड देता है, सज्जनों को की रक्षा करता है। अगर व्यक्ति के भीतर ये भाव है, जहां जहां दुष्टता हो रही है वहां वहां उसका विरोध करना, उसका नाश करने के लिए तैयार हो जाना, और जहां जहां सज्जनता है उनकी प्रशंसा करना, उनकी रक्षा करना, उनका वर्धन करना, संरक्षण पोषण वर्धन, ये तीनों काम उनके साथ करना। अहिंसा का अर्थ ये होता है। हिंसा का मतलब ये नहीं है कि किसी ने किसी को मार दिया। अगर कोई गलत व्यक्ति है तो पिटाई खाएगा, ये अहिंसा है। और अगर कोई सही व्यक्ति है तो उसकी रक्षा होगी, उसका समर्थन होगा, उसकी प्रशंसा होगी। तो ये शारीरिक तप है। अब इसमें कष्ट तो लगता ही है ये सारे काम करने में। अब मानसिक तप क्या होता है, चलो इसको भी समझ लेते हैं। मनः प्रसाद सौम्य मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि एतत्तपो मानसमुच्यते, मानसमुच्यते। गीता 17 अध्याय क्या कहती है? मनः प्रसाद। देखिए, वो आजकल देखा जा रहा है हर व्यक्ति रो रहा है। थोड़ी सी भी परेशानी आई, उसके कांटा भी लग जाता है ना, तो भी रो रो करके बताता है क्या करूं मैं तो इसलिए मंदिर नहीं आया कि मेरे हाथ में कांटा लग गया और निकलता ही नहीं है, मेरे दांत में एक तिनका तिनका फिस गया इसीलिए मैं मंदिर नहीं आ पाया। छोटी छोटी चीजों को लेकर के हम इतने बड़े काम को जो कि प्रायोरिटी से लेना चाहिए था, प्राथमिकता से लेना चाहिए था, उसको हम छोड़ देते हैं। तो गीता ने कितना सुंदर कहा। महर्षि व्यास लिखते हैं कि कृष्ण क्या कहते हैं, कहते हैं मनः प्रसाद, जिसका मन प्रसन्नता से भरा हो। और प्रसन्नता से भरने के लिए भी इंद्रियों पर नियंत्रण चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को अच्छा होते हुए देख करके खुश नहीं होता। खुश वही लोग होते हैं जो वो व्यक्ति की उन्नति चाह रहे होते हैं, समाज की उन्नति चाह रहे होते हैं, परिवार की उन्नति चाह रहे होते हैं। वे ही लोग खुश होते हैं कि देखो इसने कितना अच्छा काम किया है। और हर व्यक्ति क्या कहता है, नहीं इसका नाम नहीं हो, मेरा नाम हो। तो कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को हमेशा खुश रखता है, धूप हो छाँव हो, दुख हो सुख हो, कांटे हो फूल हो, मान हो अपमान हो, हर जगह पर अपने आप को खुश रखता है, प्रसन्न रखता है, उसको अपनी परवाह नहीं है, बस वो तो एक ही परवाह किए चला जा रहा है कि मेरे कारण किसी को दुख न पहुंचे और मुझसे किसी को सुख ही सुख पहुंचे, और सुखी देख करके औरों को वो खुश रहता है। मनः प्रसाद, इसको योग दर्शन ने भी बड़ा सुंदर कहा है। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम, भावनातश्चित्त प्रसादनम। किन लोगों का मन खुश रहता है? तो कहा कि मैत्री, जो सुखी लोग हैं ना उनसे मित्रता कर लो, आप खुश हो जाओगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो सुखी लोग होते हैं उनसे ईर्ष्या शुरू हो जाती है, इसलिए योग दर्शन को ये कहना पड़ा कि सुखियों के साथ मित्रता कर लो, आपको ईर्ष्या रहेगी नहीं। ईर्ष्या तभी तक है जब कि आपकी मित्रता नहीं आ। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता मेरा मित्र को अगर सुख मिले तो मुझे सुख ना मिले। हर कोई चाहता है कि मेरा मित्र सुखी हो। तो जब मित्रता कर लोगे तो आप सुखी हो जाओगे। और जो दुखी लोग हैं, करुणा, उनके प्रति करुणा प्रारंभ कर दो, आप सुखी हो जाओगे, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर किसी भूखे को भोजन देता है, प्यासे को पानी पिलाता है, तो समझो वो प्रसन्नता से भर जाता है, तृप्ति को प्राप्त कर जाता है। ये परमानंद की ओर की राह में बढ़ने वाले नुस्खे हैं जो शास्त्रों ने हमको बताए, ऋषि महर्षियों ने हमको बताए हैं। मनः प्रसाद सौम्यतम, और शांत स्वभाव कर लो अपना। कोई बात नहीं, हो गया हो गया, क्या है, किसी भी चीज के पीछे मत पड़ो। अच्छी बातों को संचित करो, बुरी बातों को भूलते चले जाओ। किसी ने कुछ हमारे लिए सिर्फ मुझे व्यक्तिगत हिंसा कर दी, कोई बात नहीं, छोड़ दो। लेकिन हाँ, एक बात और है, अगर किसी ने समाज की हिंसा कर दी तो वेद कहता है, संध्या में मंत्र हम पढ़ते हैं, योस्मान द्वेष्टि हम वयम द्विस्मस्तम भोजम वेदन, तो उसको नहीं छोड़ना। कमेटी बना करके, मीटिंग करके, और उसका सफाया कर देना है। अगर कोई समाज के प्रति गद्दारी करता है, देश के प्रति गद्दारी करता है, ऐसे गद्दारों को तो हटा देना है। तो कहा मनः प्रसाद सौम्यत्वम, क्योंकि तभी शांति आएगी। ध्यान देना, शांत व्यक्ति रह ही तब सकता है जब चारों ओर से वो सुरक्षित है।
सुरक्षा में शांति है और असुरक्षा में अशांति है, सीधी सी बात है। तो जब हम सुरक्षित हैं, हमारे घर में सभी जगह पे कोई किसी की कोई चिल्ल पौ नहीं कुछ सुनाई दे रहा हमको, बिल्कुल वातावरण शांत है, सभी खुश हैं, तो हम भी खुश हैं और हम शांत हैं। तो कहा कि व्यक्ति कैसे हो सकता, मैत्री, करुणा, मुदिता, और जो धार्मिक लोग हैं, सज्जन लोग हैं, विद्वान लोग हैं, जो भला करने के लिए लगे हुए हैं, जो राष्ट्र के आधार हैं, कर्णधार हैं, जो राष्ट्र को सुखी करने में दिन रात जुटे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या करो, उनको देख करके प्रसन्न हो जाओ, मुदिता। और फिर क्या कहा, उपेक्षाणाम। और जो लोग बिना वजह ही तुमको परेशान करने में लगे हुए हैं, उनको छोड़ दो, उपेक्षा कर दो, उपेक्षा के भाव से ले लो। समझाने पर भी नहीं समझते हैं, छोड़ दो उसको, छोड़ो, कोई बात नहीं। देखो लेकिन कि इससे कितना नुकसान हो रहा है, कितना इससे लाभ हो रहा है, ये जरूर आपको विवेक लेना पड़ेगा। अगर उससे बहुत अधिक नुकसान हो रहा है तो फिर ऐसा व्यक्ति भी चल साफ, सीधा साफ करिए उसको, किसी भी तरीके से। साम दाम दंड भेद, ये 4 विधान हमको मिले हुए हैं, शास्त्रों ने बता दिए। तो कहा गया कि ऐसा व्यक्ति जब हो जाता है, अपने मन को मनः प्रसाद सौम्यत्वम, शांत रहता है, मन को हर वक्त प्रसन्न रखता है, तो समझो वो तप कर रहा है। ये मानसिक तप है, पहले मैं सुना रही थी शारीरिक का तप, और ये यहाँ पर कह दिया कि मानसिक तप के लिए सबसे पहले आपको प्रसन्न रहना आना चाहिए। और प्रसन्न रहने में बहुत कठिनाइयां, ध्यान देना। इसमें जो तप लगता है ना, जो सभी को पता है कि कितना तप, क्योंकि हर आदमी हर वक्त प्रसन्न नहीं रहता, वो रोता ही रहता है, उसको अपने भीतर कमियां ही दिख रही थी। इसका एक बहुत बढ़िया तरीका है खुश रहने का, अपने माँ बाप को प्रसन्न रखने का। अपने आप को हम क्या करते हैं, अभाव में देखते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर हम अपने से छोटे लोगों को देखें तो हम सुखी हो जाएंगे। देखेंगे हमारे पास तो वस्त्र हैं, इतने बढ़िया सुंदर वस्त्र हैं, उसके पास तो इतने भी ऐसे सुंदर भी वस्त्र नहीं है। हमारे पास तो 4 जोड़ी वस्त्र हैं, उसके पास तो केवल एक ही जोड़ी वस्त्र है। किसी तरीके से, किसी भी उदाहरण से इस बात को घटा सकते हो। इस प्रकार से आप खुश रह सकते हो। मनः प्रसाद सौम्यत्वम, मौनम। और एक और बात मैं कहा करती हूँ, जब शास्त्रों ने कहा है कि व्यक्ति थोड़ा कम बोले, जब आवश्यकता है तब तो पूरा बोले। और होता क्या है, मौन का अर्थ लोगों ने बिल्कुल उल्टा लगा लिया। मौन का अर्थ तो यही होता है कि भीतर से तो ऑन हो जाओ, अर्थात जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं तो क्या वो बोलता है, मोबाइल मोबाइल नहीं बोलता, लेकिन चार्जिंग कर रहा होता है वो। ऐसे ही परमात्मा से पूरे जुड़ जाओ, ये है मौन का असली अर्थ। मौन का अर्थ ये नहीं है कि आपने वाणी शांत कर ली। मानसिक तप करने के लिए आपको ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा, और ईश्वर से वही व्यक्ति जुड़ सकता है जिसकी पूरे दिन भर का क्रिया व्यवहार सुंदर है, जिसके मन में एक भी झगड़े की बात नहीं आई, पूरा दिन भर निकल गया, जिसके भीतर झगड़े ही चल रहे हैं, वो व्यक्ति ध्यान करने बैठेगा तो झगड़े ही सामने आ जाएंगे, प्रदर्शित हो जाएंगे। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि पहले तो आप किसी को शांत करना, स्वयं को शांत करना सीखो, फिर दूसरी बात सामने वाले को शांत करना सीखो। ये भी एक कुशलता की बात है। तभी व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है, तभी व्यक्ति शांत भी रह सकता है। तो पहली बात कही प्रसन्नता में जीना सीखो, दूसरी बात कही शांत रहना सीखो। ये दोनों परस्पर पूरक हैं। जो प्रसन्न होगा वही शांत होगा, जो दुखी होगा वो अशांत होगा। मनः प्रसाद सौम्यत्वम, फिर आगे कहा मौनम, और मौन रहना सीखो, अपनी बैटरी को चार्ज कर लो। जितनी अधिक तुम बैटरी को चार्ज शांत होकर के कर सकते हो, बोल करके नहीं कर सकते। आपने देखा होगा, जो लोग आंखों से दिखाई जिनको नहीं देता, फिर वो लोग कानों से बहुत अच्छा सुनते हैं। अभी परसों में एक प्रवचन में गई थी, वहां पर एक प्रज्ञा चक्षु आए थे मेरठ से, पंडित उमेश आर्य। इतने सुंदर उन्होंने भजन सुनाए, इतनी सुंदर अच्छे अच्छे उन्होंने उपदेश किए। किस बल पर किए वो? क्योंकि जो उनकी ऊर्जा आंखों से निकलती थी, वो अब ऊर्जा उनकी केंद्रित है। जिनके पास एक कोई किसी भी एक इंद्रिय का अभाव होता है, उनकी जो दूसरी इंद्रिय उनके पास होती है उसमें बहुत अधिक बल आ जाता है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात चल रही है वो यही बात चल रही है कि हम किस प्रकार से मौन होना सीखें। हम उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मौन होना सीखें, उससे प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे ऐसे पुरुषार्थ में उतारना कि मेरे कारण किसी को दुख न पहुंचे, मैं सुखी हूं तो और सामने वाला भी सुखी हो जाए। वही व्यक्ति समझना सही प्रकार का भजन कर रहा है। उसके गुणों का चिंतन करना मौन होकर के, देखना वो निराकार, उसका आकार नहीं है, फिर भी वो पूरे दिन भर यज्ञ कर रहा है। हम लोगों तो आकार में आ गए, इस शरीर से संयोग हो गया, फिर भी हम यज्ञ नहीं कर रहे। यज्ञ का अर्थ ये नहीं सिर्फ एक आहुति लगाना। महर्षि दयानंद सरस्वती ने नित्यक्रम विधि में पंच महायज्ञ लिखे। उनके पीछे की भावना क्या थी
ये यही थी, ये वाणी का, मन का और शरीर का यही तप है। जो व्यक्ति यज्ञ करता है वो तप रहा है, क्योंकि दान करता है, देव पूजा करता है और संगतिकरण करता है। इन सब में तप चाहिए। आप यज्ञ बिना तप के नहीं कर सकते, देव यज्ञ भी आप बिना तप के नहीं कर सकते, जो अग्नि में आहुति लगाते हैं वो भी। अतिथि यज्ञ भी बिना तप के नहीं कर सकते, पहले अतिथि को भोजन कराना पड़ता है, चाहे कितनी भी तुमको भूख लग रही हो। पितृ यज्ञ भी तुम बिना तप के नहीं कर सकते, पहले पिता, माता पिता, गुरुजन, उनको भोजन कराना पड़ता है, उनकी सेवा दे, उनको सेवा देनी पड़ती है, उसके बाद तुम्हें अपनी सेवा लेनी पड़ती है। हर चीज में तप है। बल वैश्व देव यज्ञ, उसमें चींटियों को, हाथियों को, पक्षियों को, पशुओं को, सभी को, जितने भी जीव जंतु हैं सभी को भोजन देना पड़ता है पहले, उसके बाद तुम्हें ग्रहण करना पड़ता है। तो कहा गया कि जब तक व्यक्ति का जीवन तपस्वी नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति परमानंद की राह पर नहीं बढ़ रहा है। अगर वो ऐसा कहता है बिना तप किए कि मैं तो पूरे दिन रात भजन करता हूं, तो समझ लेना वो परमेश्वर से बहुत दूर है, परमेश्वर की राह पर अभी चला ही नहीं है, अभी वो बढ़ा ही नहीं है। मनः प्रसाद सौम्यत्म मौनम आत्म विनिग्रह, और आत्मचिंतन करना, आत्म आकलन करना, अपना निरीक्षण करना, अपना परीक्षण करना कि मेरे से किसी के प्रति कोई ऐसा हिंसा तो नहीं हो गई, मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखा दिया। बार बार चिंतन करना, और एक बार रात्रि को सोते वक्त तो जरूर ही अपना आकलन करके सोना कि मैंने कितने लोगों को सुख पहुंचाया, मैंने कितने लोगों को दुख पहुंचाया, मैंने क्या क्या किया, क्या क्या करना था, क्या क्या मुझे नहीं करना था। इस पर विचार विमर्श करना। प्रभु तू देख रहा है, जान रहा है, सुन रहा है, कोई मुझसे पाप कर्म तो नहीं हो गया, क्या मुझसे पुण्य कर्म हो रहे हैं? मैं इन पुण्य कर्मों को और बढ़ाना चाहता हूँ, मैं निष्काम कर्मी बनना चाहता हूँ। संसार की कामना से बेटी का विवाह है, बेटे का विवाह है, बेटी का जन्म देना है, मेरा खुद का जन्म देना है, तब तो मैं दान देना प्रारंभ करती हूँ। लेकिन क्या मैंने कभी सोचा है जिसके पास वस्त्र नहीं है, जिसके पास भोजन नहीं है, उनको मैं बिना बिना अपनी कामना के उनको करता हूँ? परमेश्वर बिना कामना के यज्ञ कर रहा है। अगर मैं परमानंद को प्राप्त करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, तो निष्काम यज्ञों की ओर मुझे आना ही पड़ेगा, और निष्काम यज्ञ करने के लिए तपना ही पड़ेगा। फिर वही बात आ जाती। इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों, परमानंद की ओर हम बढ़ रहे हैं। मौनम आत्मन भाव संशुद्धि, इस मन को शुद्ध कर लो, पवित्र कर लो, सत्य को ही धारण करो, सत्य ही बोलो, सत्य ही शरीर में आपस में वार्तालाप करो, सत्य ही सबके सामने परोसो। कोई भी असत्य बात हमको नहीं कहनी। जो वेदोक्त बात है वे सभी सत्य हैं, जितने जितने ग्रंथों में जहां जहां से बात गई है वे सभी सत्य बात है। उनको परोस करके अपने भावों को शुद्ध बनाओ, शिव संकल्प से भरना प्रारंभ करो। इसलिए रात्रि को जब सोते हैं तो शिव संकल्प सूक्त को भर करके पढ़ रहे हैं। इति एतत् तपः, इति एतत् तपः मान समुच्यते, अर्थात मानसिक तप इसको कहा जाता है। तो शरीर का तप जाना, हमने मन का तप जाना, और वाणी का तप। तो वाणी का तप कहा गया अनुदेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। तो इसके भीतर भी बहुत सारी बातें हैं। चलो मैं शॉर्ट में कह देती हूँ क्योंकि 42 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर कहा गया कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है, प्रिय बोलता है, हितकर बोलता है, सबके भले के लिए बोलता है ना, सबके भले के लिए उपदेश करता है, सबको भलाई में डालने के लिए ही व्यवहार करता है, ऐसा व्यक्ति ही फिर वो समझो वाणी का तप कर रहा है, ऐसे वचन बोलता है। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहूँ, वशीकरण यह मंत्र है, तज दे वचन कठोर, रे तुलसी तज दे वचन कठोर। ओम वाक वाक, मेरी वाणी स्वस्थ हो, और मेरी वाणी स्वस्थ के साथ साथ पवित्र हो। और पवित्र कब होगी? जब श्रुति को पढ़ेगी। इस वाणी में से, ये वाणी क्या है? ये इस वाणी का नाम सरस्वती है। आपकी वाणी पर भी सरस्वती बैठी हुई है अगर आप श्रुति के मंत्रों को पढ़ते हो। तो कहा, बहुत शॉर्ट में कहती हूँ, स्वाध्याय अभ्यसनम, इस स्वाध्याय को करना शुरू कर दो, योग का अभ्यास करना शुरू कर दो, तो समझो आप परमानंद की राह पर बढ़ रहे हो। प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी ने कुछ बातों को यहाँ पर सुना, ग्रहण किया। अब हमको इसको आत्मसात करना है, मुझे भी, आपको भी। तभी जा करके हम सही मायने में किसी को
कहने के अधिकारी हो सकते हैं कि हम परमानंद की ओर बढ़ रहे हैं। ये मनुष्य का चोला यूं ही ना चला जाए, ये चदरिया यूं ही ना टूट जाए, इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। रोज संसार में हम देख रहे हैं, एक आ रहा है, एक जा रहा है। ये संयोग वियोग चलता रहेगा, ये धूप छांव चलते रहेंगे, ये सुख दुख चलते रहेंगे। हमको इन्हीं राहों में से उठना है, उस परमानंद को बढ़ना है। क्योंकि हमारा जो जन्म ही हुआ है, मनुष्य के जन्म में ही आए हैं हम अपवर्ग करने के लिए। भोग भोगने तो अन्य योनियां हैं ही, हम भी भोग भोग रहे हैं, हम भी फल पा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से भी उठ करके अपवर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। और ये हमारे को सौभाग्य हमारे परम पिता परमेश्वर ने दिया है, जो हमारा जन्म जन्मांतर का संबंधी है। ऐसे संबंधी की डोर को पकड़ करके और सभी कामों में को करते चलें, सभी के प्यारे बनते चलें। जो नर सेवा करता है वही सही मायने में नारायण सब सेवा करता है। जो व्यक्ति तपता है वही जा कर के चमकता है, जो व्यक्ति दहकता है वही व्यक्ति संसार में महकता है। इसीलिए हम सभी को अपने जीवन को महकते हुए बिताना है। ये श्वासों को ऐसे छोड़ना है जैसे कि एक खरबूजा पक करके स्वादु हो करके महकवान हो करके और अपनी मिठास सर्वत्र छोड़ जाता है। ऐसे गुलाब का पुष्प बनकर के महकना है कि अगर उसको कुचल भी दो ना तो भी हाथों से महक आती है। प्यारे भाइयों बहनों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ, क्योंकि मुझे बेटी को लेने जाना है। वैसे तो मैं गीत बोलती हूँ हमेशा, 40 मिनट भी हो चुके हैं। विषय बहुत बड़ा है ये, पर मैंने आपके समक्ष सिर्फ एक तप को रखा है आज। बहुत सारी बातें इसके भीतर आएंगी परमानंद की राह में बढ़ने के लिए, और वो भी मैंने कुछ शॉर्ट में ही कह पाई मैं, क्योंकि समय एकदम तेजी के साथ जा रहा है। इस समय को भी हमको पकड़ना होगा। मत कर तू कल और आज, अभी कर काज, समय है थोड़ा, जीवन सुख दुख का जोड़ा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, श्रद्धापूर्वक सुनने के लिए। नमस्ते।